रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और इस हवाले से आप बाइंग डिसीजन कर चुके हैं तो आप बाइंग कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इन्वेस्टर अवेयरनेस गाइड। जब भी कोई बंदा हमारे साथ ग्रुप में रजिस्टर्ड होता है तो ग्रुप लिंक के साथ हम आपको ये इन्वेस्टर अवेयरनेस गाइड भेजते हैं और इसके साथ साथ आप जो ऑफिशियल साइट है इसकी यहाँ पर जो आप आकर इस साइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, जो ये समझते हैं कि शायद ये कोई ऐसा राज है जो मैं आपको बताना नहीं चाहता, उनके लिए मैं आपको बताता हूँ। psx.com.pk पर आपने आना है और यहाँ पर ये जो रिसोर्सेज एंड टूल्स का बटन है, यहाँ पर आप आएंगे और आप आके यहाँ पर गाइड टू न्यू इन्वेस्टर्स आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आप जैसे ही ये ओपन होगा तो नीचे ये लिंक अवेलेबल है। पहले तो आप इसको सारा पढ़ें और इसके बाद ये डाउनलोड इन्वेस्टर अवेयरनेस गाइड ये लिखा हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपसे कुछ छुपाऊं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सीखें, इल्म हासिल करें, आपके पास एक स्किल आए जिससे आपका फ़ायदा हो और एट द एंड हमारी कौम का और हमारे मुल्क का फ़ायदा हो। जो मुझे पता है खुले दिल के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये देखें, बहुत से लोग इस इन्वेस्टर अवेयरनेस गाइड को पढ़ते ही नहीं हैं, जिस वजह से बहुत से सवालों के जवाब जो है वो उनको नहीं मिलते। आप ये देखें, ये इसी गाइड के ये पहला पोर्शन जो है, ये पहला हिस्सा आप कह लें, ये इंग्लिश में है। जब आप इसके एंड पे जाते हैं तो दूसरा हिस्सा जो है वो इसी गाइड का उर्दू में अवेलेबल है। तो आप इसे पढ़ेंगे, आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। तो हम पेज टू पेज थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हम बाइंग कैसे कर सकते हैं, हम शेयर खरीद कैसे सकते हैं। तो इसके लिए आप ये देखें, जब आप यहाँ पर आते हैं तो बाइंग करने के लिए सबसे पहला काम क्या है। आप इन्वेस्टर हैं, कोई भी बंदा इन्वेस्टर है जिसके पास 5,000 से ज़्यादा रकम मौजूद है, 5,000 रुपीज़ से, तो आप स्टॉक एक्सचेंज का जो सिक्योरिटीज ब्रोकर होता है, सिक्योरिटीज कहते हैं शेयर्स को, आप स्टॉक ब्रोकर भी कह सकते हैं, सिक्योरिटीज ब्रोकर भी कह सकते हैं। ये एक रजिस्टर्ड फर्म होती है स्टॉक एक्सचेंज की, तो लाइसेंस याफ्ता होते हैं। आप इनके साथ अपना अकाउंट खुलवाते हैं। जब आपका अकाउंट इनके साथ खुलता है तो ये आगे फिर आपका सीडीसी सब अकाउंट फॉर इन्वेस्टर, ये ब्रोकर जो है खुलवाने में आपकी मदद करता है। ब्रोकर के ज़रिए ही आप अपना जो है सीडीसी अकाउंट जो है खुलवा सकते हैं। ये सारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपने फिल करना है, आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपका सीडीसी अकाउंट बनेगा, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ तक ये सारा प्रोसेस आपने ब्रोकर के साथ करना है। ठीक हो गया, पहला काम आपका अकाउंट ओपनिंग का है। अब इसके बाद आप आ जाएं, दूसरा स्टेप इसका क्या होगा। जब आपने ऑर्डर प्रोसेस करना है तो ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया जाता है, आपको मोबाइल पे दिया जाता है और लैपटॉप पे दिया जाता है, या कंप्यूटर जो भी आपके पास हो, कंप्यूटर और मोबाइल दोनों पर आपको ट्रेडिंग ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया जाता है। आप क्या करते हैं, अपना ऑर्डर जो है प्लेस करते हैं कि मैंने सपोज करें 100 शेयर खरीदने हैं, कंपनी का नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, और आप इस ऑर्डर को प्लेस करते हैं सिस्टम में। ये जो सिस्टम के, ये आपका जो ब्रोकर का सिस्टम होता है, ये लिंक होता है स्टॉक एक्सचेंज के जो सिस्टम है उसके साथ, और ये ऑटोमेटिकली, इसको कैट्स सिस्टम बोलते हैं कराची ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। आपके ऑर्डर जो जो खरीदना चाह रहे होते हैं लोग और जो बेचना चाह रहे होते हैं, उनके ऑर्डर्स को ये मैच करता है। तो इस तरह से आपको, अगर कोई बेच रहा होगा तो ही आपको शेयर मिलेंगे। तो इस तरह से सम टाइम ये होता है कि जितनी क्वांटिटी में सपोज करें
आपने 10,000 शेयर का ऑर्डर लगाया, तो हो सकता है कोई 10,000 बेच ही ना रहा हो, तो जितने अवेलेबल हों फिर आप ऑर्डर जो है उस हिसाब से कम करते हैं कि जो आपको अवेलेबल है मार्केट में, आप उतने बाय करते जाते हैं और स्टेप वाइज़ आगे चलते जाते हैं। ठीक है? तो ये इसी तरह से प्रोसेस होता है, जब आपका ऑर्डर जो है प्रोसेस हो जाता है, तो शेयर्स फिज़िकली ट्रांसफ़र होने के लिए आपके अकाउंट में 2 दिन लगते हैं। लेकिन इस दौरान आपको मैसेज जो है वो फ़ौरन आ जाता है कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, शेयर्स जो हैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएँगे। तो नंबर 1 स्टेप इसका क्या हुआ कि आपने अपना ब्रोकर के साथ अकाउंट एक्टिवेट करना है। नंबर 2 स्टेप क्या है कि जो ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, उस पर आपने अपना ऑर्डर प्लेस करना है और उसके बाद वो ऑर्डर मैच होगा और आपके शेयर जो हैं आप बाय करना शुरू कर देंगे। इसके बाद ये आप देखें डिफरेंट आप किस तरह से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इसके कंटेंट पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स का आपने कैसे करना है, उसकी सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे करनी है और इसी तरह से आपकी जो है ऑब्लिगेशंस क्या हैं, मोड्स ऑफ पेमेंट्स क्या हैं, रिसिप्ट्स क्या हैं, इस तरह से अलर्ट्स आपको कैसे मिलेंगे। ये सारी चीज़ें इस गाइड में आपको स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है क्योंकि ये उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आप इसको काइंडली इस गाइड को पूरा स्टडी करें। 1 दिन लगा के इसको एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। ये आप किस तरह से स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, ऑर्डर्स शेयर बाय कर सकते हैं और शेयर सेल कर सकते हैं। उसका फिज़िकल क्या तरीका है, प्रैक्टिकली क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये तो एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था ऑर्डर्स के हवाले से। इसको आपने काइंडली स्टडी करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर सपोज़ करें जैसा कि हमने कहा कि हम ये चाहते हैं कि 20 सपोज़ करें कि 20 कंपनीज़ के हमने शेयर खरीदने हैं, अब जो हमारी फर्स्ट बाइंग है। तो इसमें आप किस तरह से ये कर सकेंगे ये सारा काम? हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि आप तकरीबन मिनिमम 20 से लेकर 60 कंपनीज़ जो हैं, वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनमें से कम आपने 20 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इसमें जो सबसे अहम बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये आज से ऑनवर्ड यानी 25 तारीख से पहले, 25 मार्च से पहले जो हमारी बाइंग 1 है, फर्स्ट टाइम बाय हमने करना है। अब मैंने आपको कहा था सपोज़ करें कि एक बंदे ने 3 लाख की बाइंग करनी है, उसका टोटल बजट 3 लाख है, तो वो अपने बजट को 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा और 1 लाख की बाइंग अभी करेगा, 1 लाख की बाइंग हम बाद में जब कहेंगे तब करवाएँगे और 1 लाख की बाइंग उसके बाद होगी, तो 3 हिस्सों में बाइंग करनी है। अगर आपके पास सपोज़ कर लें, आपने 1 साल में 30,000 रुपए की बाइंग करनी है। आपका माइंड ये है कि आप पूरे साल में सिर्फ़ 30,000 रुपए की बाइंग करेंगे या आप 60,000 की, तो आपका जो भी बजट है उसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो एक हिस्से की इसको आप कह लें कि फर्स्ट बाइंग होगी, दूसरे हिस्से की सेकंड बाइंग होगी और तीसरे हिस्से की थर्ड बाइंग होगी। ये इस तरह से हमने इसे लेकर चलना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसी तरह से ये जब आप स्टॉक एक्सचेंज की ये जो ऑफ़िशियल साइट है, इस पर आप आते हैं तो यहाँ रिसोर्सेज़ एंड टूल्स में अगर आप आएँ तो यहाँ पर आपको एक इन्वेस्टर्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट बेसिक्स क्या है। ये पढ़ना हर बंदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन्वेस्टर जो है डन्स और आप कह सकते हैं डॉन्स के इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आप इसे अगर कह लें तो वो डूज़ और डोंट्स ये कि क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेसिक्स क्या है, तो ये आपको जो मेन चीज़ें हैं उसको समराइज़ करके यहाँ बताने की कोशिश की गई है। आप इसको देखें स्टॉक इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन बहुत से लोग जो हैं इन बातों को समझते नहीं हैं जिस वजह से वो बाद में नुकसान उठाते हैं। बात की गई डाइवर्सिफ़ाई योर इन्वेस्टमेंट आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसको डाइवर्सिफ़ाई करें। डाइवर्सिफ़ाई से क्या मुराद होते हैं मैंने जैसे बताया कि एक ही कंपनी में 20,000 रुपया नहीं लगाना।
आप ऐसा कर लें कि कम से कम 5, 10 या 20 कंपनीज़ में यही 20,000 लगा दें। इसको अपनी जो है फैलाकर पैसे लगाना या मुख्तलिफ कंपनीज़ में वही पैसा जो है वो एडजस्ट करना, या जैसे कहा जाता है कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डालने चाहिए, तो इंग्लिश में इसको डाइवर्सिफ़िकेशन कहते हैं। तो हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफ़ाई करना, ये नंबर 1 बेसिक है। अंडरस्टैंड योर रिस्क प्रोफाइल, कि आप पहले अपने बारे में सोचें कि आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। सपोज करें कि आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आपकी जो पर्सनल ज़रूरियात हैं, फ़र्ज़ कर लें कि वो 30-40 हज़ार रुपए में पूरी हो जाएँगी। तो उसके बाद फिर आप अगर बैकअप भी उसका रखते हैं तो 30-40 वो भी रख लें। तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर 1 लाख है तो उसमें से 5 या 10 हज़ार आप लूज़ कर सकते हैं या रिस्क पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये कह लें कि अगर आपके पास 10 लाख है, तो आप 10 लाख में से 50 हज़ार फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या 1 लाख कर सकते हैं। इसी तरह 20 लाख है या 1 करोड़ है, तो आप उसमें से 10 लाख का रिस्क प्रोफ़ाइल रख लें कि आप इन्वेस्टमेंट के लेवल पे चले जाते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज की जो इन्वेस्टमेंट है, ये अगर जिस तरह से हम कर रहे हैं इस तरह से रिस्की नहीं है। डे ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग होती है, लेकिन ये जो है लॉन्ग टर्म होती है। आप ये कहें कि ये आपको साल 2 साल में एक अच्छा रिटर्न देती है, ये कम से कम भी 6 महीनों में। इससे जल्दी आपको एक अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये आपने देखना होता है कि वही पैसा आपने स्टॉक मार्केट में डालना है, जिसको आप ये कह सकें कि कम से कम 6 महीने या 1 साल, अगर आपको वो नहीं चाहिए या उसकी ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ़ उसी के शेयर खरीदें। तो इन्वेस्टमेंट का माइंड आपको बनाना पड़ता है। क्या आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट 4-6 महीने या 1 साल, 2 साल के लिए मार्केट में लगी रहे और आप इसे बियर कर सकते हैं? इसको रिस्क प्रोफाइल कहा जाता है। डू योर होमवर्क बिफोर यू इन्वेस्ट। बहुत से लोग जो होते हैं वो सीखते नहीं हैं इन्वेस्टमेंट को। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर मेरे पास पैसा है, तो मैं एक अच्छा बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर बन सकता हूँ। बिजनेसमैन बनने की ट्रेनिंग भी नहीं ली जाती और इन्वेस्टर बनने की ट्रेनिंग भी नहीं ली जाती। जबकि पूरी दुनिया में आपने कोई भी काम करना हो तो आप उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। हालाँकि अगर फ़र्ज़ करें आपने इलेक्ट्रीशियन बनना है, प्लम्बर बनना है, रंगसाज बनना है, कोई भी पायलट बनना चाहते हैं, कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो आप उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। इसी तरह से बिज़नेसमैन जो बनना चाहता है, वो बिज़नेसमैन का माइंडसेट क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, क्या-क्या रिसोर्सेज़ चाहिए होते हैं, ह्यूमन कैपिटल कितना चाहिए होता है, टीम किस तरह से बिल्डअप की जाती है, कम्युनिकेशन कैसे की जाती है, जो बिज़नेस प्रोसेस होता है उसकी हैंडलिंग कैसे करनी चाहिए, कस्टमर सैटिस्फैक्शन क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हमें सीखना पड़ती हैं, तो तब हम बिज़नेसमैन बनते हैं। इसी तरह से अगर आपने इन्वेस्टर बनना है, तो आपने ये सीखना है कि मुझे कौन-कौन सी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, किन इन्वेस्टमेंट्स में हाई पोटेंशियल है, किन में लो पोटेंशियल है, कौन-सी ज़्यादा रिस्की है, कौन-सी मीडियम रिस्क है और कौन-सी लो रिस्की है, और इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए और बैकअप अमाउंट कितनी रखनी चाहिए। कैश इज़ किंग, इससे क्या मुराद है और राइट टाइम ऑफ एंट्री क्या होती है, तो हमें कब और कितनी किस वक़्त इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमें सीखना पड़ती हैं एज़ ए इन्वेस्टर। ये नहीं होता कि आपके पास पैसा है और आप उसे लगा दें और आप खुद को समझना शुरू कर दें कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं। थिंक लॉन्ग टर्म, हमेशा आप सोचें कम से कम 6 महीने, 1 साल, 2 साल का सोच के बाय करें। ये ना हो कि आप ये सोचें कि आज खरीदूँगा, महीने बाद बेच दूँगा, मुनाफ़ा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। सम टाइम हो सकता है 1 साल जो है वो मुनाफ़ा ना आए, बल्कि हो सकता है आपको ये शेयर प्राइस नीचे चली जाए और होल्ड करना पड़े। तो होल्डिंग पीरियड साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है और फिर हो सकता है आपको 500% मुनाफ़ा दे दे, 1000% मुनाफ़ा दे दे। लेकिन आपको हमेशा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी प्लान करना होती है। शॉर्ट टर्म पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जजमेंट ऑफ टाइमिंग, जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा आपने देखना है कि मैंने कब मार्केट में एंट्री लेनी है, कब नहीं लेनी। तो ये सारी चीज़ें टाइमिंग कौन-सी होनी चाहिए, अवॉइड अवॉइड हर्ड मेंटालिटी। हर्ड क्या होता है कि जिस तरह से आप कह लें कि झुंड जिसे कहा जाता है उर्दू में, भेड़ों का एक झुंड है, वो भेड़-चाल जिसे हम कहते हैं, कि जहाँ जिस तरफ सारी भेड़ें जा रही होती हैं, जो 1-2 भेड़ें पीछे रह जाती हैं, वो भी उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती हैं। तो आपने ये नहीं सोचना होता, आपने प्रोफ़ेशनल इन्वेस्टर की तरह सोचना है।
हर्ड मेंटालिटी से बाहर आना है, भेड़ चाल से बाहर आना है, अपनी इनफरादियत रखनी है, इमोशनल डिसीजन नहीं करना। आपने सोचना होता है कि आपने जो सीखा है, आपकी जो पैरामीटर्स हैं, एंट्री की जो रिक्वायरमेंट है, कब और कितनी किस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारी जो लिस्ट बनाई होती है आपने और एक प्राइस डिसाइड की होती है। अगर उसी प्राइस पर उसी कीमत पर आपको शेयर मिल रहे हैं तो आपने मार्केट में एंट्री करना होती है। बी अवेयर ऑफ स्कैम्स, ब्रोकर भी स्कैम करते हैं, यानी कि ऐसे ब्रोकर्स जो है, ब्रोकर उस तरह से स्कैम नहीं कर सकते। इस बात को समझने की कोशिश करें कि आप जो शेयर खरीद रहे हैं वो तो आपको खरीद के दे देगा, वो तो एक सर्विस दे रहा है। लेकिन जब आप ब्रोकर को ही पैसे दे देते हैं, मसलन आप ब्रोकर को ये रिटर्न दे देते हैं कि ये मेरा 10 लाख है, 20 लाख है, आपने इसको इन्वेस्ट करना है, आप खुद अपने अकाउंट में शेयर्स नहीं रख रहे, बल्कि आपने अपना स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ही नहीं बनाया, आपने पैसे ब्रोकर को दे दिए। तो वो आप ब्रोकर जो है उन पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप कहीं पे भी प्रूव नहीं कर सकते कि ये आपका पैसा, और ब्रोकर को फिर आप रिटर्न भी दे देते हैं कि अगर ये मार्केट में लॉस हो जाए तो मैं लॉस बर्दाश्त करूंगा। तो रिटर्न ब्रोकर उसके पास होता है ये सारा। तो वो क्या करता है कि जिन शेयर्स में, जब वो चाहे मसलन उसने 100 कंपनी के शेयर खरीदे होंगे, उनमें से अगर 10 कंपनी में लॉस हुआ है, तो वो ये कह सकता है कि मैंने आपके इन्हीं 10 कंपनी में पैसे लगाए थे और इसमें आपका लॉस हो गया। वो आपको दूसरी 10 कंपनी या 50 कंपनी ना दिखाए जिसमें उसने कमाए हैं। तो इसलिए जो होता है, इस तरह से ब्रोकर जो होते हैं वो स्कैम करते हैं। सबसे बेहतर काम क्या होता है कि आप खुद सीखें, सीख कर समझ कर आप खुद अपने नाम से इन्वेस्ट करें। जिस तरह से आपकी गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं, मोटरसाइकिल खुद ड्राइव करते हैं, अपनी लाइफ को खुद ड्राइव करते हैं, इसी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को भी सीख कर समझ कर खुद इन्वेस्ट करें। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ये लाजमी करना चाहिए। इसके बाद कीप एन आई ऑन स्टॉक परफॉर्मेंस। जो भी स्टॉक आप खरीदते हैं उसकी परफॉर्मेंस को ज़हन में रखें। जब वो 30% प्रॉफिट दे रहा है, 50 दे रहा है, 80% प्रॉफिट दे रहा है, तो तब आप कुछ उसका हिस्सा सेल कर दें और फिर दोबारा दूसरे अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीदें और बेचें। इसी तरह से टैक्सेस एंड कमीशन को मद्देनजर रखा जाता है। हम डे ट्रेडिंग को क्यों कहते हैं कि अवॉइड करें? क्योंकि आपको टैक्स भी पड़ रहा होता है और कमीशन भी। आप जितनी दफ़ा खरीदेंगे, एक दिन में आपने 10 दफ़ा खरीदा और 10 दफ़ा बेचा, तो आपको 10 दफ़ा कमीशन देना पड़ेगी, बल्कि 20 दफ़ा, 10 दफ़ा खरीदने की और बेचने की दोनों तरह की कमीशन देना पड़ेगी। टैक्सेस भी आपको देना पड़ेंगे। तो फ़र्ज़ करें एक बंदा रोज़ाना 10 दफ़ा खरीदता है और 10 दफ़ा बेचता है, और एक बंदा एक ही दफ़ा खरीदता है और 6 महीनों के बाद बेचता है। तो उसको तो कमीशन भी एक ही दफ़ा देना पड़े और टैक्सेस भी एक ही दफ़ा देना पड़े, और 6 महीनों का उसने प्रॉफ़िट इकट्ठा ले लिया। तो इसीलिए डे ट्रेडिंग गैम्बलिंग कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखना होती हैं। काइंडली ये आपके पास मटीरियल्स हैं, आप इसको पढ़ें और इसके बाद फिर आगे की तरफ आप जाएँ। आपको ये थोड़ी-सी बेसिक जो अर्निंग पर शेयर है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, बुक वैल्यू क्या है, कैपिटल गेन क्या है, कंपाउंडिंग क्या होती है, बहुत अहम चीज़ है कंपाउंडिंग। अगर ज़िंदगी में आप कंपाउंडिंग करना सीख गए हैं, तो कंपाउंडिंग एक मैग्नेट होता है। पैसे की कंपाउंडिंग करें या शेयर की करें या वैल्यूज़ की या ट्रेडिंग्स की, तो ये आपको ज़िंदगी में कामयाब बनाती है। डिविडेंड री-इन्वेस्टमेंट जो है, आप जो भी पैसा कमाते हो उसको दोबारा इन्वेस्ट करना। और बहुत सी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें अपने सीखने पर। अब मैं थोड़ा-सा आपको ये बताना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, 15 से 20 कंपनीज़ क्विक शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें। मैं आपको शुरू से ये बता देता हूँ, आप ये कैसे कर सकते हैं। जस्ट विदिन 5 मिनट्स यहाँ पर मैंने कुछ फ़िल्टर सेट किए हुए हैं और ये सेट करके मैंने आपको बताया कि ये टोटल हमने 25 कंपनीज़ फ़िल्टर की हैं, जिनमें से आप इनके शेयर खरीद लें, आपका लॉस भी नहीं होगा और विदिन 4 टू 5 मंथ्स या विदिन अ ईयर आप बहुत अच्छा मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बाइंग कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे आपने अप्लाई किया, यहाँ पर आप आएँ, आप लिखें साइट का डीपीएस और आप आ जाएँ यहाँ पर। और जब आप स्टॉक स्क्रीनर की साइट पर आते हैं, यहाँ पर आपने स्टॉक स्क्रीनर पर आना है, डीपीएस की साइट पर, और आपने यहाँ पर देखें आपके पास 2-3 तरह की ऑप्शंस हैं। एक तो है केएसई 100। केएसई 100 वो कंपनीज़ हैं जो बेस्ट परफॉर्मर कंपनीज़ हैं स्टॉक एक्सचेंज की, और उनमें से 100 को चुना गया है।
ऑल शेयर वो है जो पूरी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तकरीबन 550 के करीब कंपनी। तो आप ऐसा करें कि KSE 100 में से ही हम फिल्टर कर लेते हैं। आपने ये इंडेक्स में आना है, KSE 100 में आना है, और जो हमारा फिल्टर है आपको पता है कि हम लगाते हैं कि तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा होना चाहिए मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये एक पहला फिल्टर लगा दें। दूसरा फिल्टर मैंने बताया आपको कि नियरली -20 के अराउंड होना चाहिए। दूसरा हमारा -20 तक आप ले आए, ठीक है। ये -20 एक डैश है और दूसरा माइनस है। तीसरा मैंने आपको बताया है कि जो PE रेशो है ये 10 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसा करें, तीसरा फ़िल्टर भी लगा दें, ठीक है। पहला आपने KSE 100 चूज़ किया और उसके बाद आपने ये फ़िल्टर्स लगाने हैं, ठीक हो गया। आप इसे 10 पे सेट कर दें। 3 फ़िल्टर मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का 1 ईयर चेंज -20 है, और ये PE रेशो का आपने लगाया 10 का। वॉल्यूम जो है आप इधर एडजस्ट कर लें। अभी तक जो नीचे आप देखेंगे तो कंपनीज़ फ़िल्टर हो चुकी हैं। तकरीबन 22 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके आप शेयर ले सकते हैं। इनमें से आप ये देखें, ये जो वॉल्यूम है, ये जिनका कम है, मसलन 5000 से कम है, इन दोनों को आप छोड़ दें। 5000 से ज़्यादा, ये 18 से ऊपर-ऊपर, ये तकरीबन 20 कंपनीज़ बनती हैं। तो अगर आप इन्हीं 20 कंपनीज़ के शेयर ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ़ 3 फ़िल्टर लगाए हैं अभी तक। एक मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का 1.7 बिलियन उससे अबव होनी चाहिए, और दूसरा 1 ईयर चेंज का -20 तक होना चाहिए। तीसरा PE रेशो मैंने लगाया ये, और इसके बाद जो है वॉल्यूम का वो आप यहाँ से देख लेंगे। तो ये आपने KSE 100 में से ऐसी कंपनीज़ चूज़ कर लें जो अभी इस वक़्त एट दिस टाइम, जैसे टिकट प्राइसेज़ जो एयरलाइन की होती हैं या कोई भी अपॉर्च्युनिटी होती है वो चेंज होती रहती है, इसी तरह इन कंपनीज़ का है, ये बेस्ट परफॉर्मर कंपनीज़ हैं। अगर आप इन्हीं के शेयर खरीद लेते हैं इस वक़्त, तो आने वाले 4 से 6 महीनों में ये आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा दे सकते हैं। आप यहाँ पर देखें इनमें से कौन-कौन सी कंपनी है। फ़र्ज़ कर लेते हैं PRG है, इसके बाद ये पाक इलेक्ट्रॉन है, सीमेंट आ जाता है हमारे पास, फौजी सीमेंट है, इसी तरह से आयशा स्टील है, असगार्ड है, कैप्को है, डीजी खान है। इसी तरह से ये पायनियर है, ऑलमोस्ट ये सारी आ जाती हैं, PSO और ये वो। तो आप सपोज़ करें आपने 20,000, फ़र्ज़ करें आपने 20,000 के शेयर खरीदने, तो आप यहाँ पर देख लें कि 1000 के अराउंड जितने शेयर प्राइस इसकी 74 है। तो आप इसके फ़र्ज़ कर लें कि 10 शेयर इसके खरीद लेते हैं। इसी तरह से इसके जो है कुछ शेयर आप 5 फ़र्ज़ कर लें उसके खरीद लें। इसके आप कुछ खरीद लेते हैं, कोई 200 के 100 खरीद लें फ़र्ज़ कर लें, या 150 खरीद लें। 17 है तो 100 खरीद लें इसके। इसी तरह से 12 है, तो आप इसी तरह जो सस्ते शेयर हैं, वो आपने देखना है कि 1000, 2000, 3000 के आप उनको खरीद लें, जितना वो राउंड फिगर्स में है। पॉइंट्स में शेयर तो नहीं मिलेंगे, राउंड फिगर्स में आपको मिल जाएँगे। तो आप क्विक फ़िल्टर करके ये 20 कंपनीज़ KSE 100 की आप ले सकते हैं और इनमें से कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे हमने पहले 60 कंपनी फ़िल्टर की थी, उनको भी आप ज़हन में रख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक कंपनीज़ अपने लिए फ़ाइनल कर सकते हैं। आप ये कोशिश करें कि जो बाइंग हमने करनी है, फर्स्ट बाइंग वो आप करें, और इस गाइड को आप ज़रूर पढ़ें। शेयर खरीदने के हवाले से ब्रोकर आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन देने का पाबंद है और सर्विस देने का पाबंद है। आप ब्रोकर से ये सर्विस लें। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में पूछें। जो सीनियर मेंबर्स हैं वो जूनियर की रहनुमाई करते रहते हैं। मैं भी ऑफ एंड ऑन आपसे राब्ते में रहता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में हूँ। प्रॉपर्टी के हवाले से हम यहाँ पे सेटअप बना रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट और उसके बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, ये दोनों हमारी एक्टिव हो जाए। और तीसरा इंशाल्लाह फिर हमने जो रिटेल बिज़नेस है, जैसे ऑनलाइन ई-कॉमर्स का आ जाता है, और ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं, बचत स्टोर्स हमने लॉन्च करने हैं पाकिस्तान में। तो उसमें फिर इंशाल्लाह ताला ये 3 हम इन अलहदा से प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज के इंशाल्लाह हम आपके साथ कर रहे हैं, इसके बाद प्रॉपर्टी का, उसके बाद फिर ई-कॉमर्स का। तो अभी प्रॉपर्टी में काफ़ी हद तक हमारी प्रोग्रेस हो चुकी है। इस वज़ह से थोड़ा-सा जो है वो आप लोगों को टाइम कम मिल रहा है,
लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये कमी दूर हो जाएगी विद इन 2 वीक्स। और इसके साथ साथ आप सबको भी इस मेहनत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो प्लेटफ़ॉर्म हम बना रहे हैं स्टॉक के एक्सचेंज के हवाले से, जैसे हमने प्लेटफ़ॉर्म बनाया, इसका आपको फ़ायदा हुआ। इसी तरह से प्रॉपर्टी का, जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, जो रिटेल प्रॉपर्टी में, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्राउड फंडिंग में आना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर आगे चलना चाहते हैं, एक रियल इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो ये सारा हम मिलके बना रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाला वक़्त जो है ये आपको ये साबित करेगा कि मुख़लसी के साथ और बेहतरीन टीम के साथ भी काम किया जा सकता है और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल की जा सकती है। दुआओं में याद रखें, अगर अभी तक आपने हमारा ग्रुप जॉइन नहीं किया तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप पे लिख कर हमें जॉइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। दुआ में याद रखें।